एक आखिरी मुलाकात जो मौत की मुलाकात बन गई। प्यार जब जुनून बन जाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। बेंगलुरु के एक होटल के बंद कमरे में जो हुआ वो इसी सवाल का जवाब देता है। एक 33 साल की महिला, 2 बच्चियों की मां और उसकी लाश जिस पर एक दो नहीं पूरे 13 बार चाकुओं से वार किया गया था। कातिल कौन था और क्यों उसने अपनी ही प्रेमिका को इतनी बेरहमी से मार डाला? कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम आपको ले चलेंगे बेंगलुरु की उस खौफनाक रात की कहानी में जहां एक प्रेम कहानी का अंत कत्ल और खुदकुशी की कोशिश पर जाकर हुआ। तो कहानी के किरदार कौन हैं? पहली है हरिणी, 33 साल की एक शादीशुदा महिला। पति किसान है और उनकी 2 प्यारी बेटियां हैं, 13 साल की और 10 साल की। अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। और दूसरा किरदार है यशस, 25 साल का एक नौजवान, BCA ग्रेजुएट, एक प्राइवेट फर्म में काम करने वाला, टेक एक्सपर्ट, स्मार्ट, यंग और अपने करियर पर फोकस्ड। एक 33 साल की शादीशुदा महिला और एक 25 साल का नौजवान, इन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के करीब आए। कहानी की शुरुआत होती है आज से 3 साल पहले, एक गांव के मेले से। यहीं पर हरिणी और यशस की पहली मुलाकात हुई। मुलाकातें बढ़ी, बातें बढ़ी और जल्द ही ये रिश्ता एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल गया। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे, लेकिन कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते। कुछ महीनों पहले इस रिश्ते की भनक दोनों के घर वालों को लग गई। समाज और परिवार का दबाव आया। हरिणी को बहुत समझाया गया, उसे अपनी बेटियों और शादीशुदा जिंदगी का वास्ता दिया गया। दबाव काम कर गया। हरिणी ने यशस से मिलना जुलना बंद कर दिया, उसके फोन कॉल्स उठाने बंद कर दिए। घर वालों को लगा कि चलो मामला शांत हो गया, हरिणी अपनी दुनिया में लौट आई है। लेकिन वो शांत नहीं था। वो तो एक तूफान से पहले की खामोशी थी। घर वालों की नजर में तो सब ठीक था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और पक रहा था। हाल ही में हरिणी और यशस ने फिर से बात करनी शुरू कर दी और उन्होंने फैसला किया कि वो एक आखिरी बार मिलेंगे, सब कुछ खत्म करने के लिए, एक फाइनल गुड बाय के लिए। 6 जून की शाम यशस अपनी कार लेकर हरिणी को लेने पहुंचा। उसने पहले से ही साउथ बेंगलुरु के एक होटल में कमरा बुक कर रखा था। दोनों होटल पहुंचे, कमरे में गए, कुछ देर साथ में वक्त बिताया और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हरिणी ने यशस को साफ साफ कह दिया कि वो अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। उस पर पति और परिवार का बहुत दबाव है और उसे अपनी बेटियों के बारे में भी सोचना है। यही बात यशस बर्दाश्त नहीं कर पाया। पुलिस का कहना है कि यशस उस होटल में फाइनल गुड बाय के लिए नहीं, बल्कि एक खूनी प्लान के साथ आया था। उसने अपने साथ एक चाकू रखा हुआ था। जैसे ही हरिणी ने रिश्ता तोड़ने की बात कही, यशस का खूनी जुनून जाग गया। उसने चाकू निकाला और हरिणी पर टूट पड़ा। 1 बार 2 बार नहीं, उसने हरिणी पर पूरे 13 बार चाकुओं से वार किया, जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गईं। अपनी प्रेमिका को बेरहमी से मारने के बाद यशस ने कमरा लॉक किया और होटल से निकलकर सीधा अपने घर चला गया। लेकिन कहानी का सबसे अजीब मोड़ अब आने वाला था। घर पहुंचकर यशस ने उसी चाकू से खुद को भी घायल कर लिया और फिर उसने पुलिस को सीधे फोन नहीं किया। उसने कंगेरी पुलिस स्टेशन में तैनात एक कांस्टेबल को फोन किया, जिसे वो शायद पहले से जानता था, और फोन पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने हरिणी का कत्ल कर दिया है और लाश होटल के कमरे में है। रात के करीब 3:30 बजे पुलिस होटल पहुंची। दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस सन्न रह गई। बिस्तर पर हरिणी की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ पुलिस यशस के घर पहुंची और उसे घायल हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इलाज के बाद जब उसे डिस्चार्ज किया गया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वो मुझे छोड़कर जा रही थी। एक ऑब्सेशन, एक जुनून, जिसने न सिर्फ हरिणी की जान ले ली, बल्कि 2 बच्चियों के सिर से उनकी मां का साया छीन लिया और 2 परिवारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। ये कहानी एक सबक है कि प्यार और जुनून के बीच एक बहुत बारीक लाइन होती है
और जब वो लाइन पार हो जाती है तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ गुस्से में किया गया कत्ल था या एक सोची समझी साजिश? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।